तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद भी है। तो बिल आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अब आज़ाद उम्मीदवार के साथ जो है वो जुड़ रहे हैं? सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम अल-हाद, मैं हाजी हूँ, सरफराज अहमद कुरैशी, सरपंच लोअर ए फजलाबाद। क्या वजह हुई? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद है, लेकिन आप तो आज़ाद उम्मीदवार के साथ चल रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका यहाँ दिया अमरोड की सरजमीन के अंदर। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लुक है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास जब हम अकरम साहब को लेके गए ज्वाइन होने के लिए, बड़ी तादाद में लोग थे, उन्होंने हमारे से वादा किया कि आने वाला 50 साल तक हम इनके पीछे पड़े रहे, हमारे पास लसाने के घर का कोई चिराग नहीं आया। तो आप आए हैं तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो आने वाले मैंडेट के हकदार चौधरी मोहम्मद अकरम लसानवी होंगे। लेकिन अब बदकिस्मती की बात कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस हुआ तो वो अलायंस कुछ जगहों में बिल्कुल खोखला साबित हुआ, क्योंकि राहुल गांधी की तो उसकी उमर अब्दुल्ला की आपस में दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि इन 2 सीटों में, रजौरी वाली में जिसमें जज मुजफ्फर साहब थे और सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद असलम साहब के साहबजादा चौधरी अकरम साहब लसानवी जो थे, इनको उन्होंने मैंडेट नहीं दिया। इसी वजह से ज़बरदस्ती उन्होंने मैंडेट छीन के तो दूसरे को कांग्रेस के अलायंस का बना के दे दिया। लिहाजा मैं आपका कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। दोस्ती बिल्कुल पक्की, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई। हम उनको इसलिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो सुरनकोट की सरजमीन है, 2014 में 24,000 वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया था, और जो लोग आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को लेके वो जगह जगह झंडे लगा के गाड़ियों में चलते हैं, तो वो ना 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, ना 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। लिहाजा मैं वर्किंग ब्लॉक सदर जो है फजलाबाद से हूँ। वहाँ हमारे सदर साहब जो हैं हाजी बदर हुसैन मलिक साहब, वो बीमार रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वो चलना नहीं चाहते, नहीं तो मैं उनको भी यहाँ ले आता इनके असली पोल खोलने के लिए। लिहाजा यहाँ ग्राउंड में कोई भी किसी किस्म का मेरा दावा है कि कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस के कैंडिडेट के साथ नहीं है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जब मेरे अकरम साहब ने कहा, हम उसी वक्त जब अकरम साहब आए तो हमने अकरम साहब के वजूद के साथ हमने वादा किया कि हम बिला शक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर हैं, लेकिन हम अकरम साहब की ज़ात के साथ में हैं, हमें कोई यहाँ से रोक नहीं सकता। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम गल सुनो, ये तुसंग एसटी भी दी था, इतनी बेवफाई की है। एसटी दी थी, एसटी की ये बात है कि एसटी दी कोई हमारे पर एहसान नहीं किया, वो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस था और सदरात से अगर वो दे दिया तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लिहाजा हम एहसान का बदला एहसान वोट दे के फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। मुश्ताक बखारी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहना है कि मुसलमानों की मुझे परवाह नहीं है, मुझे पहाड़ी कम्युनिटी की बात करनी है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे 15 से 18 सरपंच इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी के चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के साथ चल रहे हैं, और मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम करके कहता हूँ, ये आपको 8 तारीख को पता चलेगा कि किस किस बेल्ट पहाड़ी बेल्ट से वोट जो है चौधरी मोहम्मद अकरम साहब के साहबजादे चौधरी मोहम्मद अकरम के हक में पड़ेगा। लिहाजा मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो शकूफे उठाए जाते हैं कि वोट डेवलपमेंट हुई है, आप मेरे अजीज़, मैं आपको बताऊं कि आप खुद इस रास्ते से आए हैं जहाँ से हमारी गाड़ी 50 जगह में गड्ढे में घुसी रही। तो यहाँ 15 या 75 या 70 लाख रुपया डीडीसी को मिलता है, उसके बाद हर पंचायत से 5 लाख रुपया दिया जाता है। क्योंकि मैं सरपंच था, मैं तब कह रहा हूँ ये कोई ग्राउंड में काम नहीं हुआ, ये खोखले वादे हैं। जो ये ग्राउंड के कह रहे हैं कि मैंने सुरनकोट में ग्राउंड बनाया, ये खेलो इंडिया के तहत हर सरपंच के पास भी आया था कि आप ग्राउंड बनाएं, लेकिन हमें जगह अवेलेबल नहीं थी, हम नहीं बना सके। वो जो यूटी गवर्नमेंट का मंशूर, हाँ बिल्कुल यूटी गवर्नमेंट का मंशूर था कि ये हर पंचायत में बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वो पैसा था वो पैसा भी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास जगह अवेलेबल नहीं थी। ये जगह भी सुरनकोट में ये गवर्नमेंट लैंड थी, बाकी इन्होंने जो है पैसा अपनी जेब से नहीं लगाया, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से बना। लिहाजा ये इसके शकूफ है, जगह जगह मत छोड़े, मेरी दरख्वास्त है। ये कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट को
या उसका मुशायरे करने वाले को बुलाने से वोट नहीं मिलता। वोट यहाँ की ग्राउंड की आवाम देगी, वो नहीं देंगे वोट। यहाँ पे 100 नौजवान तैयार हो रहा है, एक वीडियो भी वायरल हो रही है, बूथ जो है वो कैप्चर किए जाएंगे, उसके बारे में कुछ कहेंगे? मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट इंतज़ामिया से और ख़ास करके इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वाले से और स्टेट वाले से कि इस चीज़ पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो लोग कहते हैं कि बूथ कैप्चर किया जाएगा, ये उनकी ख्वाब है, वो ऐसा कर नहीं सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लिहाजा मैं एक बात और बताऊं, मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं, मैं फजलाबाद से हूं कि हाड़ी, मुड़ोट, डोडी, रजाड़ा, इन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। उनके घर का लीडर जो बता रहे हैं वो घर से खाली है, तो आगे से क्या लेगा? हमारा पिछला 5 सालों से और फजलाबाद के ऊपर अल्लाह के फजलो करम से 10,000 से 15,000 वोट पहाड़ी जो है चौधरी अकरम साहब लेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप फजलाबाद वाले यहाँ पे मड़होट का रुख देखने के लिए आए हैं? बिल्कुल, हम देखने के लिए, हम तो पहले से उनके साथ हैं। हमें मालूम है कि कुछ लोगों ने शोशा उठाया कि मरोट खाली है, आड़ी खाली है, डोडी खाली है, रजाड़ा खाली है, मैं से खाली है। वो बोलते हैं कि नहीं जी ये सब हमारे साथ हैं। तो आज हमने यहाँ ग्राउंड में देख लिया है कि वो किसके साथ हैं। वो अपने घर से खाली है तो दूसरे घर से क्या लेंगे? नाम भी ले लीजिए ना, डर लगता है। नाम बिल्कुल, जो हमारे अलायंस के कैंडिडेट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा। अलायंस के कैंडिडेट के पास मेरा अल्लाह जानता है, आप देख लेना 8 तारीख को जब संदूकड़ियाँ खुलेंगी तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कैंडिडेट कहाँ है। हाड़ी के अंदर जब ये खुद मौजूद थे, मैं क्लियर कहूँगा कि यहाँ हमारी बरादरी के जो लोग हैं वो क्रेशी बरादरी है, काजी बरादरी है, तरहान बरादरी है, लोहार बरादरी है, क्रेशी बरादरी है। इन्होंने 129 मकान जो है पटा के उखड़वा के फेंक दिए। ज़मीनें भी इन्होंने बेची, उनका मकान भी जो है उखड़वा के फेंक दिया, उनको टीन नहीं डालने दिया। इनके 4-4 मंजिल बंगले बने हुए हैं। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा इस आवाम से कि पुरजोर जो है मेहनत करके गैस सिलेंडर का बटन दबा के इनको उस चीज़ का जवाब दिया जाए। खुदा हाफ़िज़।